हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था वह आपका रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज। राइट आंसर ऑप्शन ए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत यानी लीवर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव सौंदर्य का अध्ययन किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव सौंदर्य का जो अध्ययन है यह आपका कैलोलॉजी में किया जाता है। याद रखिएगा, मानव सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी में किया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह 1951 ईस्वी में लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? राइट आंसर क्या होगा? तो वास्को डिगामा जो है यह कालीकट 1498 में पहुंचा था। वास्को डिगामा कालीकट। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में कुल पसलियों की जो संख्या होती है वह आपका 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में कुल पसलियां। पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो पुर्तगालियों का जो पहला वायसराय था वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पुर्तगालियों का पहला वायसराय। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शंस हैं औद्योगिक विकास, कृषि विकास, शिक्षा सुधार या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सही जवाब क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि विकास था। राइट आंसर ऑप्शन बी। 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या जो है यह आपका पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। 1880 में भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो 1880 में भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन को नियुक्त किया गया था। लॉर्ड रिपन जो हैं यह 1880 से लेकर के 1884 तक भारत के क्या थे? तो वायसराय थे। याद रखिएगा इनका कार्यकाल। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो यह आपका एनामिल है, शरीर का सबसे कठोर तत्व। कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियाँ जो है यह आपका लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वह आपका जबड़े की हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो अरावली श्रेणियां जो हैं यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अरावली श्रेणियां, देखिए अरावली श्रेणियां जो हैं यह आपका राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा इन चारों राज्यों में फैली हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका दिल्ली और हरियाणा, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो अरावली श्रेणियां हैं यह कहाँ पर हैं? तो ये आपका राजस्थान में है। याद रखिएगा, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक चली थी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह आपका स्टेपिज है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना जो है यह कर्नाटक राज्य में है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह आपका फीमर है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मस्तिष्क होता है, इसका औसत जो वजन होता है वह 1350 ग्राम होता है। मस्तिष्क का औसत वजन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। किस बंदरगाह का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद घट गया था? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से बंदरगाह का जो महत्व है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद घट गया था? तो यह आपका सूरत बंदरगाह था। इसका रीजन क्या था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आयात निर्यात का केंद्र कोलकाता को बनाया था। पहला मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो जो पहला मैसूर युद्ध है यह मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। पहला मैसूर युद्ध, और ये मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि जिससे पहला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सही जवाब होगा दार्जिलिंग में। भारत का जो प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया वह दार्जिलिंग में। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं यह लेवेजियर हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा।
डुरंड रेखा जो है यह आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और मैकमोहन रेखा जो है यह इंडिया और चाइना के बीच क्या है, सीमा रेखा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह थियोफेस्टस को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कुल कितने युद्ध लड़े थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कुल 4 युद्ध लड़े थे। सही जवाब ऑप्शन सी। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं अरस्तु, गैलेन, चार्ल्स डार्विन, हिप्पोक्रेटस। सही जवाब क्या होगा? तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वह आपके हिप्पोक्रेटस हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक। आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति है यह आपका भारत सरकार करता है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति। महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? सही जवाब क्या होगा? तो महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति सन 1917 में हुई थी, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति। वर्तमान भारत में सभी राज्यों सहित कितने जिले हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान भारत में कुल जिलों की जो संख्या है वह आपका 798 है। इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है क्योंकि नए जिले बनते हैं, है ना। तो और कई बार क्या होता है 2 जिलों को मिक्स करके एक जिला बना दिया जाता है, तो इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो अप्रॉक्स याद रखिएगा 798, 797 भी हो सकता है, 799 भी ऑप्शन में हो सकता है ना। आप लोग ऑप्शन में गैप देख सकते हैं 698, 800, 900, तो आप आसानी से कर जाएंगे। किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? तो यह आपका तांबा है। तांबा का रासायनिक जो चिन्ह होता है वह Cu होता है। जापान की राजधानी क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो जापान की जो राजधानी है यह आपका टोक्यो है, जापान की राजधानी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब क्या होगा? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि जो है यह महात्मा गांधी जी ने दी थी। पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र जो है यह मृत सागर को माना जाता है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। भारत के मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही जवाब होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है यह अमरकंटक में है। प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में 1961 ईस्वी में भेजा गया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।